हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर। दोस्तों, मेरा जो जनरली सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री बायोलॉजी तक तो ठीक है, मगर फिजिक्स भौतिक विज्ञान का भी कुछ सेशन करवाइए। तो बहुत तो नहीं भौतिक विज्ञान के बारे में नॉलेज है, मगर जितनी है उतनी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ख़ासकर हम इस सेशन में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको जो भी आपको इसमें से मिलेंगे ऑप्शन, उसी में से जो है हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सही सही ऑप्शन आप याद करते चलिए और मैं आपको बताता चलूँगा। बहुत डिटेल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेशन बिल्कुल जो है मज़ेदार होगा। ठीक है, इसलिए साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, हाँ पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बल, गति तथा कार्य चैप्टर से है। और ये बल, फोर्स और गति और कार्य, वर्क ना, मोशन, फोर्स, मोशन और जो है वर्क से ये जो है पूरा का पूरा सेशन है। इसमें आज हम 20+ क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने वाले हैं। जितने के जवाब आपको आएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है किग्रा प्रति मीटर, ऑप्शन बी है किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो बल का मात्रक है ना, बल का एसआई मात्रक को भी एस आई स्टैंड, ठीक है, वो है बल का एसआई मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि बल एफ, द्रव्यमान यम तथा त्वरण ए क्या संबंध है, यानी एफ एम ए में क्या संबंध है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एफ एम ए में क्या संबंध है। तो एफ एम ए में संबंध है एफ इक्वल टू होता है, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण है, द्रव्यमान गुणे तो यह बराबर एम में, यानी आपका इस वाले क्वेश्चन में एम इक्वल टू एफ ए और ए इक्वल टू एफ पान एम। तो आप इसे इधर उधर करके सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, मगर सबसे करेक्ट यही है। लेकिन फिर भी उपरोक्त में सभी सही हो जाए, क्योंकि इस तरह से सारे जो है क्या करेंगे, आप यहाँ से सभी फार्मूले बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही, उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संवेग का मात्रक बताइए। संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन से सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति सेकंड होता है, न्यूटन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है, वेग के, त्वरण के, बल के या बल के आवेग के। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, वेग के। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 4 किग्रा है, 4 किग्रा, यदि उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, फिर त्वरण बताइए। तो त्वरण बताइए, एक पिंड का द्रव्यमान यानी यम बराबर दिया है 4 किग्रा और बल कितने का, एफ बराबर दिया है कितना, 20 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि होता है एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर, सॉरी एक सेकंड, एफ बराबर होता है यम में, क्या होता है, एफ बराबर यम में। तो यहाँ से हमें ए का ज्ञात करना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा यम अपान एफ, ए इक्वल टू हो जाएगा ए बराबर 20 न्यूटन, यह बराबर ए, यह बराबर यम हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 20 और इसका मान हो जाएगा कितना, 20/4 और यहाँ से काट देंगे
तो 5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 5 इसका आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं। तीसरा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं है। तीसरा है 4 मीटर प्रति सेकंड और अब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यही जो है क्या हो जाएगा? उत्पन्न त्वरण। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। आगे चलते अगला क्वेश्चन। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं कहलाता है। सेशन को तुरंत लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। और जहां तक मैं मानता हूं कि लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ढेरों वीडियो लेकर मैं जो है आता रहता हूँ आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं कहलाता है। बल, संवेग, जड़त्व या आवेग। तो वह गुण जिसके द्वारा वस्तुएं गति अथवा विरामावस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है वो जड़त्व है। क्या है? जब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित संबंधों में कौन सा संबंध एफ, बल यानी एफ, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी का सत्य जो है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला बनेगा? यानी वेक्टर एफ है आपके पास और वेक्टर डेल्टा पी है। इन दोनों में संबंध कौन स्थापित करता है, कौन बताता है? तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू वेक्टर एफ मल्टीप्लाई डेल्टा पी, वेक्टर पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू 0। या एफ बराबर हो जाता है वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाता है डेल्टा वेक्टर पी अपान डेल्टा टी, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर एफ मल्टीप्लाई डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा टी, और डी ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा इसका। वेक्टर एफ इक्वल टू होता है डेल्टा पी, डेल्टा वेक्टर पी और अपान डेल्टा टी। आगे चलते हैं। कहा कि ए घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है किस सिद्धांत पर आधारित है? घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, जड़त्व पर या संवेग संरक्षण पर? इनमें से कोई नहीं। तो संवेग संरक्षण पर क्या है? आधारित है। संवेग संरक्षण पर क्या है? आधारित है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। उसके बाद है 1 न्यूटन में कितने, 1 किग्रा में कितने न्यूटन होते हैं? 1 किग्रा में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8, 0.98, 98 या 980। तो 1 किग्रा में 9.8 क्या होते हैं? 1 किग्रा में 9.8 न्यूटन होते हैं, 9.8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 10वां क्वेश्चन भाई? कहता है कि 5 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में गति कर रहा है, तो पिंड का कार्य परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल 5 दूनी के 10 यानी 0 होगा, या 0.5 न्यूटन होगा, या फिर 2 न्यूटन होगा, या 50 न्यूटन। तो 5 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से क्या कर रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है, तो पिंड का कार्य परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा भाई। आगे चलते हैं। यदि कोई बृहत बल कैपिटल एफ द्रव्यमान एम के पिंड अल्प समयांतराल डेल्टा टी को आरोपित करते हैं, तो बल का आवेग क्या होगा? तो यह बराबर क्या होता है? एफ इंटू एम अपान डेल्टा टी, एफ अपान एम डेल्टा टी, या फिर एफ अपान एम, या एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी होता है यदि कोई बृहत एफ बल किसी द्रव्यमान एम के पिंड अल्प समय अंतराल डेल्टा टी तक आरोपित हो, तो इस बल का जो आवेग होगा एफ इंटू डेल्टा टी होगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान एम और वेग वी और संवेग पी हो तो कौन सा संबंध होगा? तो संवेग पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग ना, तो पी इंटू एम वी होता है। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू पी वी है, ये भी नहीं है। पी इज इक्वल टू एम वी है, और वी इज इक्वल टू एम पी है, और पी इज इक्वल टू 1/m वी है। तो इसमें जो आपका
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वहीं सबसे राइट ऑप्शन होगा P इक्वल टू mv, यानी होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग ना, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर 13वां क्वेश्चन कहता है, 13 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। कौन गति प्रदान करता है भाई? किसी वस्तु को गति प्रदान करता है कौन? गुरुत्व बल, संतुलित बल, गुरुत्वाकर्षण बल या असंतुलित बल। असंतुलित बल रहेगा तभी उसे क्या प्रदान करेगा? गति प्रदान करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती, क्या करके भाई? उसकी दिशा में बल में या ऊष्मा से या गति से? बल से, यानी किसी वस्तु का आकार आकृति कैसे बदली जा सकती है? तो भाई बल लगाएंगे तभी जो है किसी वस्तु की आकार आकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है बल लगाने से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। आगे है धकेलने की विपरीत दिशा में कौन कार्य करता है? जब भी हम किसी वस्तु को धकेलते हैं तो उसके विपरीत दिशा में कौन कार्य करता है? तो भाई घर्षण बल, शारीरिक बल, आत्मिक बल और पेशी बल। पेशी बल तो फिर आत्मिक बल तो कुछ है नहीं, शारीरिक बल है, पेशी बल है। हाँ, तो घर्षण बल जो है क्या करता है? उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? आगे की तरफ धकेलते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आ रही हो तो। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु पर लगाया गया बल परिणाम में सदैव होता है बराबर और विपरीत दिशा में, कम और समान दिशा में, अधिक और विपरीत दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल का परिणाम जो है बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, बराबर और विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते हैं, बराबर और विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 17वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि गति के पहले नियम को कहते हैं गुरुत्व का नियम, उत्प्लावता का नियम, जड़त्व का नियम या परावर्तन का नियम। तो गति का जो प्रथम नियम है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18वां, गोली चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है? शून्य हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, गोली के वेग के बराबर हो जाता है, बंदूक के पीछे हटने के बराबर हो जाता है। तो शून्य हो जाता है गोली चलने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग, ठीक है। आगे है दो वस्तुओं के टकराने और टकराने के बाद संवेग सदैव रहता है बराबर, असुरक्षित, असंतुलित, संरक्षित। संरक्षित रहता है भाई, क्या रहता है? संरक्षित। यदि किसी लोहे की मशीन को 8 न्यूटन बल लगा के नियत वेग से ढकेला जाता है तो लगने वाला घर्षण बल भी भाई विपरीत होगा, बराबर होगा, तो भी 800 न्यूटन बल लगा के ढकेला जा रहा है। तो 800 न्यूटन, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो लगाया गया बल है उसके विपरीत घर्षण बल उसके बराबर होता ना, तो 800 न्यूटन वो भी रहेगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के टायरों को खुरदरा और लहरदार बनाया जाता है क्योंकि घर्षण बढ़ाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, वाहन भार संभालने के लिए, रबड़ की सुरक्षा के लिए। तो भाई घर्षण बढ़ाने के लिए जो है, ताकि उसे आसानी से रोका जा सके, इसके लिए वाहनों के टायरों को क्या किया जाता है? खुरदरा बना दिया जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट मानकर आज का यह फिजिक्स का सेशन था और ये बहुत छोटा सा सेशन था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।